हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आपका प्यारा सा स्टडी फॉर्म पर आप लोग को वेलकम, आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोबारा और बारंबार करता रहूँगा। आज का सेशन है आप लोग का दो चररेखीय समीकरण का प्रश्नावली 2A का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आते रहती है हमारा हमेशा हमेशा। ये आपको दो चर के समीकरण मैंने आपको बताया था, इनका लेक्चर वीडियो भी डाल रखा हूँ और ये इनका मैंने पूरा तरह से डिफाइन भी किया हूँ कि किस प्रकार दो चर के समीकरण का इसका जो सूत्र है मैंने भी आपको बता रखा हूँ। तो आज का ये है भारती भवन बुक से, भारती भवन आप लोग का बुक है, उस बुक से यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो आपको 8 ऑब्जेक्टिव है। ये आप अगर सोल्यूशन करना जान जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाना आ जाएगा और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा डियर। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3x - 2y + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 1 बैठाएंगे तो y का मान आएगा, और यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि y का मान बैठाएंगे 5 तो x का मान होगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला का हम लोग सोल्यूशन करते हैं डियर। 3x - 2y + 1 = 0। क्या रखना है? पहला कंडीशन में x का मान 1 रखना है, तब हमारा क्या आएगा? y का मान आएगा। जहाँ x अर्थात जहाँ x वहाँ रखेंगे हम लोग कितना? 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हम लोग समीकरण फर्स्ट में x का मान हम लोग रख रहे हैं, यानी कि यहाँ रख रहे हैं 3 × 1 - y + 1 बराबर 0। ठीक है, और ये 3 में गुना करेंगे हम लोग 3 से तो कितना का दिया? 3 आएगा और -2y + 1 का 1 बराबर 0। इधर बराबर का हम लोग चिन्ह देंगे। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे? जो हमारा अचर हो, जो मैंने बताया था अनवेरिएबल, ये अचर है, ये अचर है, एक साथ हो जाएगा और अचर को एक साथ कर दिया जाएगा बराबर 0। अब ये हो जाएगा -2y, ये प्लस से अचर चल जाएगा यानी माइनस की ओर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे, y बराबर निकल जाएगा -2/2, 2 दूनी 4, यानी y का मान कितना आ गया डियर? हमारा 2 आ गया सर। तो यहाँ पर हम लोग 2 क्या करेंगे? रिक्त स्थानों को पूर्ति कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। दूसरा इसका है, दूसरा नंबर इसका है कि सर y का मान 5 पुट करना है, x का मान हमें प्राप्त करना है। यही इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन दे रखा है, y का मान कितना पुट करना है डियर? 5, तो x का मान हमें निकालना है। जहाँ y वहाँ क्या करेंगे हम लोग? 5 को पुट कर देंगे अर्थात रख देंगे। 3x का 3x बराबर का चिन्ह देंगे, 2 × 5 = 10 + 1 बराबर 0। और यहाँ देखिए -10 आइए प्लस में -9 हो जाएगा बराबर 0। 3x का 3x ये प्लस चल जाएगा माइनस की ओर, यानी माइनस की ओर माइनस रहेगा तो इधर आएगा हमारे बराबर की ओर तरफ, तो प्लस में हो जाता है। अब हम x से यानी कि 3 से भागा दे देंगे तो 3 × 3 = 9, तो x का मान हमारा कितना आ गया? इसमें 3 आ गया, तो हम इसमें 3 भर देंगे। ये पहला का सॉल्यूशन हमने पूरा कर लिया है सही तरीका से। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। आप कॉपी लेकर बैठल करिए, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करके दे रहे हैं तो आप उसे नोट भी करना आपका काम है ना। चलो तो स्टार्ट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, हम इसे अरेंज करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 के अतिरिक्त के p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x + py बराबर -8, 2x + 2y बराबर -2। तो क्या निकालना है? यहाँ पर p का वैल्यू निकालना अर्थात मान निकालना, इसे हम अरेंज कर दे रहे हैं। चलिए पहला का हमने सोल्यूशन कर लिया कंप्लीट, तो पहला हमारा काम हो गया समाप्त। दूसरा इसने हमने इसको पूरा कर लिया। अब यहाँ पर हम पहुंचे दूसरा में, है ना। कह रहा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए
युगपत समीकरण पी एक्स प्लस पी वाई माइनस 8 दिया हुआ है और 2x प्लस 2y बराबर -2 दिया हुआ। हमें क्या करना है सर, p का मान निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 4x पी वाई बराबर -8, क्लियर, और 2x प्लस 2y बराबर -2। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो कंडीशन हमें करना होगा रैखिक, दो चर रैखिक व्यापक रूप में करना होगा। तो दो चर रैखिक का व्यापक रूप मैंने बताया था क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या बराबर 0 है डियर? नहीं है सर। तो हमें करना होगा इसे इस रूप में, इस कंडीशन में इसे हमें लाना होगा, तब जाके हम p का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो 4x प्लस पी वाई, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल 0 करना है। ठीक है, अब देखिए आपको इस रूप में दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार हम इसे भी कर लेंगे, 2x 2y माइनस से प्लस हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपको मैंने 3 चीजें बताया हूँ, a बाई डी इक्वल टू नोट b बाई ई। क्या होता है, तो केवल एक हल होता है, उसे कहते हैं हम लोग अविरोधी। तो इसी रूप में हम देखेंगे अभी। ठीक है, आपको प्राप्त करेंगे इसे, a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f, है ना। इसे a मानेंगे, इसे b, इसे c, इसे d, इसे e, इसे f। ठीक है, चलिए a जो होगा x के पहले होगा। देखा जाए यहाँ पर x के पहले क्या होता है, a होता है, और y के पहले b होता है, और c आज़ाद रहता है, c ही रहता है। तो a के यानी कि x के पहले 4, d का पहले 2, क्लियर, और b का e, है ना, e का 2, क्लियर। चलिए, और 8 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है सर, p का मान निकालना है। इसका p का, देखिए सारे एक दूसरे में क्या है, बराबर है। देखा जाए यहाँ पर तो p का मान निकालना होगा, तो आप यह तिरछा तिरछी भी आप यहाँ से 4/2 इसका ले लीजिए, बराबर कर दीजिए, या p/2 करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके बराबर ये भी हो सकता है। अब यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए, तिर्यक तिर्यक जैसे क्रॉस मल्टीपल कहते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, 2 के 2 रह गया। p का मान यहाँ पर कितना आ गया, p का मान आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, p का मान आपको यहाँ आ गया 4 सर। p का मान कितना आ गया, 2 चौके 8। इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यही आएगा p का मान? बिल्कुल आएगा। देखो तिर्यक गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 8 16, इसमें कितना आया आपका सर, इसमें 8 आया। तो इसमें कितना आया आपको, कितना आया इसमें आपको, आपको इतना आया इसमें 4, इसमें आपको आया 8। तो आप किसको आंसर मानिएगा सर, आप दोनों को यहाँ पर प्राप्त कर लेती है, यानी p का मान आपको 4 भी है और 8 भी है। कितना है, 4 भी है और 8 भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान हम निकाल दिए, दोनों तरफ से, इधर की साइड से भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड से भी हम निकाल, क्योंकि इक्वल है तो आप इक्वल को तो कर ही सकते हैं। तो आप p का मान 4 और 8 प्राप्त कर लिए। पहला का आंसर मिल गया, p का मान 4 और 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं तो अरेंज करके ही बताएंगे आपको ना। दूसरा हो गया काम तमाम, तीसरा का हम लोग काम तमाम करेंगे। तीसरा नंबर का कह रहा है समीकरण युग में 3x प्लस ay बराबर 1 है और bx माइनस 2y बराबर 3 है ना। ये a है और यहाँ पर दिया हुआ, तो x का मान यहाँ पर दिया गया है 1 बैठाना है, y का मान 2 बैठाना है ना। तो a और b का मान बताइए। चलिए बताना होगा, 3x प्लस ay बराबर 1 है। ठीक है, इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। bx, यहाँ पर bx और माइनस 2y बराबर 3, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, यानी दूसरा। अब कहाँ पर है, x का मान कितना पुट करना, 1 करना, y का मान 2 करना। ठीक है, x का मान आपको याद रखना 1 है, y का मान 2 है, यही तो है ना, और तो कुछ है नहीं। अब दोनों में पुट करना, समीकरण फर्स्ट में भी और समीकरण सेकंड में भी। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें।
हाँ जी स्टार्ट कर दीजिए। x का मान आप 1 पुट कर लीजिए, y का मान 2 कर लीजिए बराबर 1, ठीक है। 3y 3 का 3 ये 2a हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, सेकंड फर्स्ट थर्ड नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग x का मान 1 और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2y और y का मान कितना है 2 है और बराबर 3 है। आप ना ये आपको समीकरण यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 3 इस सेकंड। समीकरण फर्स्ट से आप क्या निकाल दीजिए a का मान निकाल दीजिए, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से a का मान निकाल दीजिए, a का मान, ठीक है। कैसे सर, ये देखो आप 3 प्लस 2y बराबर 1, ये 3 चल जाएगा कहाँ है आपको प्लस से माइनस पे चल जाएगा और a का मान यानी 2 हो जाएगा, 2 दूनी 2 2 कैंसिल, यानी a का मान आपको -1 आ गया, a का मान -1 हो गया। और समीकरण सेकंड से क्या कर दीजिए, समीकरण सेकंड से आप b का मान निकाल लीजिए, समीकरण सेकंड से b का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए b माइनस इतना बराबर 3 और ये माइनस से आपको चल जाएगा प्लस की ओर, तो b का मान आपका 7 आ गया, b का मान आपका 7 और a का मान आपका 1 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। आप इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है तो आपको पूछेगा, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला है, ये इसका भी काम तमाम, चौथा क्वेश्चन नंबर है ना, चौथा को भी हम लोग समझेंगे डियर, इसे भी हम अरेंज कर देते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर है, बढ़िया से समझिएगा इसको। मान लिया जाए कह रहा है x प्लस वाई बराबर 6 है, तो कितने हल होंगे। देखिए हल का मतलब क्या होता है कि कितने x और y का वैल्यू निकलेगा। हल का मतलब वही होता है x का वैल्यू निकालें या तो y का वैल्यू निकालें, तो वही कह रहा है यहाँ पर कितने हल होंगे, x का मान कितने आएंगे। अगर x का मान आएंगे तो y का भी कितने मान आएंगे, कितने हल उसका हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए अगर हम x का मान अगर पूर्त करते हैं, इन्फिनिटी भी संख्या हमारे पास कह सकते हैं तो अनंत है ना डियर। अगर हम अचर पुट करते हैं, अचर हमारा क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है सर, मैंने आपको बताया भी क्लास में। तो 1 से लेकर अनंत तक संख्या है तो अनंत हल होगा सर, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर आप x का मान एक बार 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, फिर रखते 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 फिर इन्फिनिटी तक भी रख जा सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत संख्या हो सकता है सर। तो अगर हम x के वैल्यू रखेंगे तो y का मान आएगा। अगर चाहते कि नहीं हम y के रखेंगे x का मान आएगा, तो आप रख सकते हैं। जैसे कि हम रखे हैं जब x का मान 1 रखने पर, कितना 1 रखने पर। चलिए तो आप यहाँ पर 1 रखिएगा तो क्या आएगा सर, y का मान आएगा और क्या आएगा। तो इसी प्रकार तो चलता रहेगा डियर। अगर आप फिर से रखते हैं x का मान कितना 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, फिर इसी इक्वेशन पर, तो फिर तो आपको क्या आएगा वही आएगा जो आना चाहिए, 4 आ गया। फिर अगर आप 3 रखेंगे तो फिर आएगा y का मान, फिर रखिएगा 4 तो फिर आएगा y का मान। तो कह सकते हैं कितने हल होंगे, एग्जाम में आएगा तो बोलिएगा अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत होंगे, जिसका कोई अंत नहीं हो उसे कहते हैं अनंत। जिसका कोई अंत नहीं हो डियर वही कहलाता है अनंत। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसका क्वेश्चन का मतलब आप, तो इसे भी आप नोट ही कर लीजिए। चौथा का भी काम तमाम कर दिया गया है, पांचवा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसे अरेंज कर दें जी सर। ये भी क्वेश्चन समझ में बढ़िया से ही आ गया होगा डियर आप सबको, है ना। चलिए, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का आपको सोल्यूशन मिल रहा समझा कर, तो आपको तो इतना तो बनता है डियर, है ना। चलिए
पचमा में प्रवेश किया। पचमा ध्यान से सुनिएगा, कह रहा युग्मक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 1, 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। देखिए कितने हलों की संख्या मैंने 3 कंडीशन बताया। 3 कंडीशन क्या क्या बताया यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। a बराबर इक्वल टू नोट b बराबर e होता है, इसे कहते हैं हम लोग केवल एक हल होना, केवल एक हल होना, केवल एक हल होना, केवल एक हल। और इसका नाम है अविरोधी, अविरोधी। और कहते हैं ये संगत होता, क्या होता है, संगत। उसके बाद कहा जाए, इसका पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा डियर, मैंने बता रखा हूँ इसलिए मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ। a बटा डी बराबर b बटा ए बराबर c बटा ए। जब इस कंडीशन में रहता है तो कहते हैं अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल। क्या होगा, अनगिनत हल, अनंत हल। इसे कहते हैं कोई गिनती नहीं किया जा सकता है, अनंत, अनंत, अनगिनत कहलाता है। इसे हम लोग आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है। तीसरा नंबर मैंने बताया था डियर आप सबको कि a बटा डी इक्वल बराबर b बटा ई इक्वल टू नोट c बटा ए। इस कंडीशन में रहता था, कहता कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा डियर। इसका नाम है अविरोधी, नहीं इसे विरोधी कहते हैं, विरोधी। ठीक है, तो इसी कंडीशन को अभी हम अपनाएंगे, इसी कंडीशन पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे डियर। क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 55 नंबर का हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 8, ठीक है, और यहाँ पर है 4x प्लस 6y बराबर 7। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये देना होगा डियर कि क्या ये दो चर की समीकरण के व्यापक रूप में है, ये क्वेश्चन क्या सजा हुआ है। अगर देखा जाए पहले ax तो ax प्लस by दिया हुआ, लेकिन c नहीं दिया हुआ, तो c यहाँ पर इसको प्लस से माइनस में करना होगा, क्योंकि बराबर मुझे जीरो करना है। ये ध्यान देना योग्य बात है डियर। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलती भी बन सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना यही होगा कि जीरो बराबर करना है यहाँ पर, तो इसको भी इस कंडीशन के रूप में सजाना होगा, करना होगा। तो चलिए इसे कर ही लेते पहले। 2x प्लस 3y ये प्लस 8 है बराबर 0, इक्वल बराबर यानी कि 0 होना ही चाहिए। दूसरा 4x 6y माइनस 7 बराबर 0। क्लियर, इसे a, इसे b, इसे c, इसे d, इसे e, इसे f। ठीक है, ध्यान रखिएगा a बटा डी बराबर b बटा ए बराबर c बटा f। क्लियर, चलिए a का मान कितना हो जाएगा, सर x के पहले वाला a होता इसीलिए 2 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, फिर d का मान कितना होगा, 4 होगा यहाँ पर, और b का मान 3 हो जाएगा, e का मान यहाँ पर है दिया हुआ तो 6 है, और माइनस 8 है, और ये माइनस 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 है ना, 3 का 3, 3 दूनी 6 है ना, 1/2। माइनस माइनस कैंसिल करेगा तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये सम है, ये भी सम है, तो ये नहीं कटेगा डियर। तो यानी दोनों आपस में बराबर में, और ये दोनों आपस में बराबर में, तो किस कंडीशन पर लगा दी, यही तो लग रहा ना, b बटा e इक्वल टू नोट c बटा f पर लग रहा है। देखा जाए 1/2 है बराबर 1/2 इक्वल टू नोट 8/7, यानी कि इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जब आपस में दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन पर लागू होता है। और इसका नाम है, कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे। इसका कह सकते युग्म का नाम क्या होगा, तो सर विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा। तो आप लिख दीजिए कोई हल नहीं होगा। एग्जाम में आएगा चेक करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा डियर, और आप इसे बना ही लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आना ही है, आना है यहाँ से क्वेश्चन। इसी प्रकार ये 6-7 ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको बता रहा है। इसे जल्दी से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये वाला आप बातें को याद रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा ये। चलिए हम इसे अरेज करते हैं। 5 के बाद हम 6 बना दें, क्या 6 बनाए क्वेश्चन? हाँ जी सर 6 भी बना ही लीजिए। चलिए 6 भी बना ही देते हैं आप लोग के लिए। 6 नंबर 6 है आपका यही क्वेश्चन। और ये देख लिया जाए, यहाँ पर भी x माइनस प्लस 2i माइनस 8 बराबर 0। और यहाँ पर देखा जाए 2x प्लस 4y बराबर 16। ये देखा जाए तो इस रूप में है, लेकिन ये है इस रूप में, इधर बराबर 0 है नहीं है सर, इसको करना होगा। नहीं है तो करना ही होगा, इतना दिमाग लगाइएगा। ये नहीं है तो उसे करके ही लाना होगा डियर। 2x प्लस 4y, ये प्लस से आ जाएगा माइनस। अब हो गया, इसे a, इसे b, इसे c, इसे d, इसे e, इसे f कर लेंगे। a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f हो जाएगा डियर। ठीक है, चलो a का मान 1 हो जाएगा, d का मान 2 हो जाएगा, बराबर b का मान 2, e का मान 4 है ना, बराबर माइनस 8 माइनस 16। अब यहाँ पर 1 बटा 2, इसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 2 का 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4 काट सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 का 8, 8 दूनी 16 काट सकते हैं। 1/2 हो गया बराबर 1/2, 1/2, यानी कह सकते हैं बराबर बराबर बराबर, है ना, तीनों आपस में बराबर है। अब देखो यहाँ पर दूसरा कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है ना दूसरा कंडीशन, तो क्या कहलाता है? अनगिनत हल कहलाता है। इसे नाम क्या कहते हैं? कहता है कितने हल होंगे, तो कहेंगे इससे अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल, है ना। और आश्रित होंगे, क्या होंगे? युग्म का नाम आश्रित होंगे और हलों का नाम अनगिनत हल होंगे डियर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। आ गया है तो आगे हम बढ़ जाएं। छठा हो गया सर, सतमा ही बता ही देते हैं आप, सतमा बता ही दें। सतमा आपको बना लेना ही चाहिए, है ना सर, बता दीजिए। चलिए बता ही देते हैं, सतमा भी है, 8वां है, तो आप लोग कम से कम तो बनाइए, क्योंकि आपको बनाना है एग्जाम में, तो आप तो बनाइएगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही करीब है, तो आपको प्रैक्टिस डेली, आप डेली प्रैक्टिस करिए, आप बनाइए, खूब मेहनत करिए, है ना। और सोल्यूशन के लिए एक पैड ले लीजिए, है ना, और आप पैड के उस पर रोज कम से कम मैथ को लेकर 2 घंटा बनाना ही चाहिए डियर। 2 घंटा आप डेली, कोई भी क्लास में हो आप, 8th में हो, 7th में हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट आपका 9th में, 10th में, अभी तो जो विद्यार्थी 10th में है उसे तो खूब मेहनत करना चाहिए, मेरे माने तो उसे मैथ को प्रैक्टिस करना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश जो भी है हमारा, सोशल साइंस है, साइंस है आपका, जो भी आपका SST भी कहते हैं, उन्हें लिख के आप प्रैक्टिस करिए। यही सबसे बड़ा कह सकते हैं तैयारी करने का एक रास्ता है, एक कह सकते हैं सिद्धांत है। चलिए 7वां नंबर बता दीजिए सर। चलिए 7वां नंबर बता देते हैं आप लोग को। 2x 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, और इतना, और बराबर, इसको भी मैंने इस रूप में कर दिया, इसे a, इसे b, इसे c, इसे d, इसे e, इसे f, a बटा d, b बटा e, c बटा f, है ना। चलिए a कितना है? 2 है, d कितना है? 6 है, d कितना है? 3 है, e कितना है आपका? e आपका 5 है, c कितना आपका? -7 है, और f कितना? -11 है। देखा जाए, इसे काट सकते, 2 का 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6। अब यहाँ पर देखा जाए 1 बटा 3 है, और बराबर 3 बटा 5 है, और बराबर माइनस, देखा जाए यहाँ पर तो -11 है, तो यानी कि यहीं पर बराबर नहीं लग रहा, 1 बटा 3 है, 3 बटा 5 है, यानी कह सकते हैं a बटा d इक्वल टू नोट
बी बटा ई है। तो किस कंडीशन पर, पहला कंडीशन आपको यहाँ पर लग रहा, तो क्या है कितने हल होंगे, तो केवल एक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे, केवल एक हल हो जाएंगे। ये भी 7 का आपको क्लियर मैंने कर दिया। बचा लास्ट क्वेश्चन 8वां, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो लास्ट है 8वां। 8वां कह रहा बताएं कि युगपत समीकरण अभिरोधी विरोधी आश्रित है। मतलब कि आपको ये बताना, अविरोधी है, आश्रित है, विरोधी है। तो याद रखना केवल एक हल आएगा तो अविरोधी कहलाएगा, जब तीनों आपस में बराबर आएगा तो आश्रित कहलाएगा, जब दोनों बराबर तीसरा बराबर नहीं हो तो विरोधी कहलाएगा। बस याद रखना है आपको। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11, है ना। देखिए सजा हुआ है, ये ऑलरेडी सजा के दिया है, नहीं सजाया डियर, देखो ना क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। देखो देखो यहाँ पर क्या किया, पहले x आएगा ना, उसके बाद y आएगा। देख रहा है ना किस प्रकार के कर देता है यहाँ पर क्वेश्चन को हेयर फेर। और इस सब पर ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में किस प्रकार के हेयर फेर होता है। अब इसे हम सजा दिए, सजाना होगा x पहले, और बाद y, और बाद हमारा c, यानी कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप याद रखना होगा। और इसे a, इसे b, इसे c, इसे d, इसे e, इसे f, ठीक है। चलो a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f होता है। a का मान 5, d का मान -10, b का मान -3, e का मान 6 है ना, और c का मान -11 और ये 12। क्लियर। अब यहाँ पर 5 का 5 काट दो, 5 दूनी 10 काट दो, 3 का 3 काट दो, 3 दूनी 6 काट दो, 11 की 11 काट दो, 11 दूनी 22 काट दो। क्या आपस में क्या दिखाई दे रहा सबको, सर आपस में बराबर है। क्या है, -1/2 फिर -1/2, सभी में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है एक दूसरे में, क्या कहलाएगा, ये आश्रित कहलाएगा। ये कंडीशन का लागू हो रहा दूसरा कंडीशन, तो क्या कहलाएगा, ये आश्रित कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैंने समाप्त कर दिया हूँ, समाप्त बढ़िया से कर दिया गया है, और आपको बढ़िया से और समझ में आ गया होगा। हमारे डियर, आप लोग का सूचना है हमारी तरफ से कि आपका पेपर केवल 5 मंथ ही रह गया, तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। मैथ को डेली आप 2 घंटा, है ना, उठाइए। कोई भी आप चैप्टर या आप बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, कुछ भी से पढ़ रहे हैं आप, तो आप उसे 2 घंटा रोज उसे प्रैक्टिस करिए, डेली करिए। और सोशल साइंस, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सबको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको एग्ज़ाम हॉल में परेशानी से बचिएगा, क्योंकि आपको हेडराइटिंग होना बेहद ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में हेडराइटिंग ही रोल सबसे बड़ा निभाता है। हेडराइटिंग आपका बेकार है तो सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला आप लिखे हैं, अगर सामने वाला नहीं पढ़ेगा तो नंबर किस पर देगा, वो आपसे सवाल किया जा रहा है, ये नहीं देगा। यही बात होगा तो नहीं देगा तो आप किस प्रकार से डिवीजन आएगा, आप फिर कैसे पास करेंगे। तो जरूर डेली मेरे बात सुन रहे होंगे, मेरे बात मानिए, तो आप डेली, हो सकता है कि याद करने वाला भी लिखना कॉपी पर शुरू कर दीजिए, और मैथ को एक पैड ले लीजिए और डेली बनाइए, उस पर रोज बनाइए। कभी ट्रिगोनोमेट्री बना लिए, माध्यमिका सांख्यिकी बना लिए, आमाज्योमिति बना लिए, प्रमेय बना लिए, अपरमेय बना लिए, जो भी आपका द्विघात है, 2 चर की समीकरण है, समांतर श्रेणी है, त्रिभुज है, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति है, आयतन क्षेत्रफल है, जो भी कुछ है मैथ में, सबको डेली आप 2 घंटा प्रैक्टिस करिए। अगर टीचर पढ़ा दिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ा दिया गया, तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूँ, और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए हमसे कनेक्ट करिए या कांटेक्ट करिए।
हम आपको सब बताएंगे। आज की क्लास इतने रहा। लव यू, सबको बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।